इमाम साहब ने मेंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया, लोगों रोजा रखो, खुदा मेहरबान हो। अभी एक दिन रोजा हुआ, पूरी बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जलकर राख। तो लोगों ने लाठी में तेल पिलाया और रास्ते में आकर के बैठे कि इमाम साहब कहाँ है, जरा इमाम साहब का इंतजार करते। इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, देखा कि बस्ती के लोग लाठी लेकर के रास्ते में बैठे हुए। समझ में आ गया कि मैंने रोजा रखने के लिए कहा था और इम्तिहान हो गया है, पूरी बस्ती जलकर राख हो गई, सवाल जवाब होगा। तो इमाम साहब ने सोचा कि अगर बस्ती वाले के करीब जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कमर सीधी कर देगी। तो उल्टे पांव इमाम साहब भागने लगे। तो लोगों ने कहा कि कहां भाग रहे हो, नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने कहा मेरा वजू टूट गया है। और सुन्नत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी बेदारी को टटोलते हुए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं पहुंचाने के लिए बैठा हूं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ निकाल रहा हूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप मोहब्बत से सुन लें। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी को मसला मालूम हुआ कि जिसने आंख से चांद देखा उस पर रोजा फर्ज हो गया। वो बोला मैं सर उठा करके चलूंगा ही नहीं, चांद को देखूंगा ही नहीं, रोजा क्यों फर्ज हो। अब सर गाड़ करके चल रहा है। उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई, सीधा जंगल में गया। जब हाजत पूरी हो गई तो तालाब के पास आ रहा है और आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में आ रहा था। जैसे ही पानी के करीब आया, चांद को देखा, कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहाना से बचेंगे, हिम्मत और हौसले से रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। कोठी पर का रोजा रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों रमजान की हिफाजत करो, रोजे की हिफाजत करो, शबे कदर की हिफाजत करो, अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, हुजूर वो मिलेगा? हजरत ने कहा क्या बोल रहा है, बोलो खुलासा करके बोलो। कहा हजरत वो मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? कहा हुक्का पीने को मिलेगा। कहा जरूर मिलेगा, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सो जाएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, आप लोगों से मुलाकात करते हैं। बहुत ज्यादा साथ आप लोग दे रहे हैं, ये रांची बगल ही में है। फरमाए अब मैं बिला तमहीदो ताखीर हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी इमाम खतीब जामे मस्जिद दार्जिलिंग को बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ। हजरत वाला तशरीफ लाकर अपने मवाइज़ हसना से हम सामीईन को मुस्तफीज फरमाएं। बैठी लोग इसको बोलिए, सबको बंद कर देने के लिए इसको खोल देना। जितना माइक सब बंद कर दे, ठीक है? इसको सिर्फ खोल, सब बंद कर दीजिए, इसको और इसको दोनों को खोल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बदला पढ़ी जन्नत मिलेगी। कुरान आपने तिलावत की, अपने बच्चे को हाफिज बनाया, जन्नत मिलेगी। रोजे का बदला क्या? तो लिखा कि जन्नत से बढ़कर के एक चीज है, खुदा की जात। जब आदमी रोजा रखता है तो बदला जन्नत नहीं है, जन्नत के मालिक खुदा, जन्नत का मालिक खुद खुदा है, खुदा की जात है। इमाम साहब ने मेंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया, लोगों रोजा रखो, खुदा मेहरबान हो। अभी एक दिन रोजा हुआ, पूरी बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जलकर राख। तो लोगों ने लाठी में तेल पिलाया और रास्ते में आकर के बैठे कि इमाम साहब कहाँ है, जरा इमाम साहब का इंतजार करते। इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे, देखा कि बस्ती के लोग लाठी लेकर के रास्ते में बैठे हुए। समझ में आ गया कि मैंने रोजा रखने के लिए कहा था और इम्तिहान हो गया है, पूरी बस्ती जलकर राख हो गई, सवाल जवाब होगा। तो इमाम साहब ने सोचा कि अगर बस्ती वाले के करीब जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कमर सीधी कर देगी। तो उल्टे पांव इमाम साहब भागने लगे। तो लोगों ने कहा कि कहाँ भाग रहे हो, नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने कहा मेरा वजू टूट गया है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने तो है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सीरत और सुन्नत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी बेदारी को टटोलते हुए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं पहुंचाने के लिए बैठा हूं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ निकाल रहा हूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप मोहब्बत से सुन लें। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। पहली हस्ती अल्लाह, 24 घंटे अपने बंदे पर इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि दरिया को भी पीछे छोड़ देता है, समंदर को भी पीछे छोड़ देता है। दूसरी हस्ती कायनात में सबसे ज्यादा मेहरबान नबी की हस्ती। रमजान में उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे, हवा को पीछे छोड़ देते। और तीसरी हस्ती दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान इन बच्चों के उस्ताद, माँ बाप से भी इन पर ज्यादा मेहरबान। जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना दिया। एक आदमी रमजान के महीने में नबी की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? का रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया।
अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा अदा करना पड़ेगा, एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। कहा या रसूल अल्लाह अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं हूं। कहा 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। कहा या रसूल अल्लाह 1 महीने में तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं हूं, किसको खाना खिलाऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा एक कोने में बैठ जाओ, 2-2 टोकरे खजूर के आए और आपने उसको दे करके कहा कि जाओ गरीबों में बांटो, तुम्हारे गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता। कहा जा तू ही खा ले। असर के बाद दस्तरखान पर जब इफ्तार लगा हुआ होता है तो आदमी गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, पपीता कहाँ है, देखता है। एक बूढ़ा आदमी दस्तरखान पर, इफ्तार के दस्तरखान पर हुक्का लेकर के बैठ गया। इमाम साहब जब जाने लगे तो कहा इमाम साहब अभी 5 मिनट रोजा खोलने में टाइम है, 2-4 दम मार ले। अल्लाह का बंदा सबर तो कर लो, रोजा टूट जाएगा। तो खिसिया करके कहा जा मौलवी जा, तू तो मना कर रहा, अगर हुजूर होते इजाजत लेते तो 2-4 दम मारने की जरूर इजाजत हो जाती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने रमजान की हिफाजत करेंगे, रोजे की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, नबी के रोजे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने पैसे को बचाएंगे, दूसरे के पैसे से उम्रा करेंगे, हज करेंगे इंशाअल्लाह। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सीधा बाईपास गया है। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कमिल ज़मीं पे बसद इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। ये किस राते बेहद की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोने से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे इल्म का चिराग लेकर के दस्तार का दूल्हा बने हुए हैं। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, इनके माँ बाप के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से सबको मालामाल फरमाए। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप लगाते रहिए, मैं उतारता। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, याद रहे या ना रहे इसको मगर याद रखिएगा, आपके रमजान की हिफाजत हो जाएगी, रोजे की हिफाजत हो जाएगी। लोग रोजा क्यों नहीं रखते? 3 वजह से रोजा नहीं रखते। ध्यान से सुनिए, अल्लाह आपके मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। 3 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं। लेकिन इंसाफ से बताइए, सहरी खा करके आप रोजा रखते, पेट में आपके पानी है 7-8 बजे तक, दाना है 7-8 बजे तक, उसके बाद आप काम धंधे में लग गए, खाने पीने का एहसास नहीं रहा, उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख और प्यास का एहसास खत्म हो गया, सो गए, सो करके उठे जोहर में या असर में, अब उसके बाद आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। अगर रोजा रखना मुश्किल होता तो ये छोटे छोटे बच्चे रोजा कैसे रख लेते? दूसरी वजह, लोग रोजा क्यों नहीं रखते? गुस्ताखी की वजह से। क्या कहते हैं? मेरे पास इल्म है,
मेरे पास अदब है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना पानी है, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। हमसे भूखा मरा नहीं जाता, इसलिए रोजा नहीं रखते। याद रखिए, जुमला बारूद है, एटम बम है, जबान से निकलता है, इधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, खुदा आपसे हिसाब लेगा। लेकिन जबान को लगाम में रखिए, रोजे की बेअदबी मत कीजिए, ईमान सलामत रहेगा। अगर आपने गुस्ताखी की तो ईमान की आखिरी दौलत आपके सीने से रुखसत हो जाएगी। तीसरी बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का नाबालिग बच्चा रोजा रखता है तो बाप कहता है कि बेटा स्कूल जाना है, रोजा तोड़ दो। माँ कहती है बेटा 2026 में तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाए, रोजा तोड़। अब उस लड़के ने माँ बाप के कहने पर रोजा तोड़ दिया तो याद रखिए, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार होंगे। आपका बच्चा है, शौक में रोजा रखता है और अपनी जरूरत से तोड़ देता है, ना आप गुनहगार ना आपका बच्चा गुनहगार। बच्चे ने अगर रोजा रखा तो आपको तोड़वाना नहीं है, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से आप गुनहगार। और आखिरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ध्यान से सुनिएगा। अभी ठीक ठाक है, शुगर भी ठीक ठाक है, प्रेशर भी ठीक ठाक है, कोई दम्मा नहीं है, कोई खांसी नहीं। जब शाबान का महीना खत्म होगा तो एक पोटली दवाई रख करके टेबल पर गटागट चाय पी रहे, गटागट खाना खा रहे। लोग कहते हैं रमजान में खाना खा रहे, रोजा नहीं रखते। क्या कीजिएगा, शुगर से परेशान है, प्रेशर से परेशान है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा, वो दिल का हाल भी जानता। एक आदमी को मसला मालूम हुआ कि जिसने आंख से चांद देखा उस पर रोजा फर्ज हो गया। वो बोला मैं सर उठा करके चलूंगा ही नहीं, चांद को देखूंगा ही नहीं, रोजा क्यों फर्ज हो। अब सर गाड़ करके चल रहा है, उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई, सीधा जंगल में गया। जब हाजत पूरी हो गई तो तालाब के पास आ रहा है और आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में आ रहा था। जैसे ही पानी के करीब आया, चांद को देखा, कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहाना से बचेंगे, हिम्मत और हौसले से रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। कोठी पर का रोजा रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। इल्म को ज़ीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। खुद जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहां पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में। आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर पहाड़ का बोझ डाला, लेकिन आपने मोहब्बत से उठा लिया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आधा जलसा खत्म हो चुका है, आधा जलसा बाकी है। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। रमजान में किसी की मौत हो गई, वो मुसलमान था, बहुत बड़ा पापी था, दुनिया का कोई पाप उसने नहीं छोड़ा, बहुत बड़ा नाफरमान था, लेकिन रमजान में मर गया। क्या होगा? तो लिखा कि 2 इनाम मिलेंगे अल्लाह की तरफ से। हदीस कहती है जहन्नम का दरवाजा बंद होता है रमजान में,
जन्नत का दरवाजा खुला होता है रमजान में। अब देखिए वो गैर मुसलमान मरा है, नाफरमान मरा है, हर गुनाह करके मरा है, रमजान में मरा है तो लिखा है कि सीधा जन्नत में पहुंचता है और अजाब कब्र उठा लिया जाता है। रमजान की बरकत है, नाफरमान मुसलमान को मौत पर भी सिला मिला है। मरने वाला मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, शिर्क के साथ मर रहा है, शिर्क के बगैर नहीं, काफिर है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मर रहा है। रमजान के महीने में क्या मिलेगा? तो लिखा जन्नत में तो नहीं जाएगा, लेकिन रमजान की बरकत से अजाब कब्र उठा लिया जाएगा। दो चीज अजीब रोजेदार को अल्लाह अता फरमाता है। जब दस्तरखान लगता है और मगरिब का वक्त होता है तो आदमी देखता रहता है नेमत को, जो उसने साल भर नहीं देखा वो इफ्तार के वक्त में देखता है, तो उसकी आंख ठंडी होती है और उसी नेमत को जब उठा करके आजान पर वो हलक के नीचे उतारता है, खजूर खाता है, पानी पीता है, तो रग रग सैराब हो जाती है। इधर आंख ठंडी होती है, इधर दिल खुश होता है। ये एक लम्हे का मजा ऐसा है जो साल भर उसको नसीब नहीं होता। लेकिन जानते हैं ये एक मिनट का मजा, इससे बड़ा मजा कहां हासिल होगा? तो लिखा जन्नत में। जन्नत में कब? जन्नत को देखने के बाद मजा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को देखने के बाद वो मजा नहीं आएगा। जब जन्नत के बनाने वाले खुदा का इस आंख से दीदार करेगा तो जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। आ रही है शबे बारात, ये 15 शाबान को आ रही है। हलवा तैयार होता है, खुद दस्तरखान पर लगा होता है और हलवा तैयार कराते हैं। क्या बोलते हैं कि मुर्दे की रूह आती है खाने के लिए। मुर्दा बदनाम हो रहा है, अपना काम हो रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप हलवा बनाए हैं, ठीक है बनाइए, मुर्दे के नाम से बनाए हैं बनाइए, लेकिन उसको खुद खाना नहीं, खैरात करना, तब सवाब। मुर्दे की रूह अगर आती शबे बारात में तो नबी कब्रिस्तान मुर्दे को बख्शने के लिए क्यों जाते? अगर जन्नती होगा तो जन्नत छोड़ करके आ नहीं सकता, अगर जहन्नमी है तो उसको मौका कहां दिया जाता है? अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, रमजान की हिफाजत करो, रोजे की हिफाजत करो, शबे कदर की हिफाजत करो, अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, हुजूर वो मिलेगा? हजरत ने कहा क्या बोल रहा है, बोलो, खुलासा करके बोलो। कहा हजरत वो मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? कहा हुक्का पीने को मिलेगा। कहा जरूर मिलेगा, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सो जाएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, आप लोगों से मुलाकात करते हैं। बहुत ज्यादा साथ आप लोग दे रहे हैं, ये रांची बगल ही में है। फकत वाली नहीं थे, इकट्ठे सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पोत सवालक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंकासी को भी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी।
कहत कबीरा अंत की बारी हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मैं इतनी दूर से आया लेकिन आपके चेहरे को, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके मैं अपना गम भूल गया। मैं दुआ करता हूं आपके घर में अल्लाह तकलीफ को, मुसीबत को, परेशानी को इस जलसे की बरकत से दूर फरमाए और अल्लाह आपको राहत और नेमत की दौलत से मालामाल फरमाए। इतनी दूर से मैं चल करके आया, मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता तो मैं ये पैगाम आपको सुनाता, जरूर सुनाता। और अगर आप इसकी हिफाजत करते तो मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जाता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। मगर आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाई। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज्यादा पैसा है नहीं, बेहिसाब पैसा खर्च नहीं करना है। 1 साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी लेता हो, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। आपका दिल बड़ा खुश होगा कि अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान। जब अमीर आएगा, मालदार आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया था, कहां कहां खर्च किया था। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा माल के बारे में नहीं, हाल के बारे में। क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। कैसे मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये जनवरी का जश्न होता है, ईसाइयों का जश्न है, लेकिन मुसलमान कमर तोड़ पैसा खर्च करता है, पानी की तरह बहाता है। ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ देता। शियों का मातम मुहर्रम है, सुन्नी का नहीं। लेकिन ये सुन्नी चाहे वहाबी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, कोई भी हो, ये टूट करके पैसे को पानी की तरह बहाता है। शियों का रिकॉर्ड तोड़ देता। अभी शबे बारात आने वाली है, ये इतना पटाखा छोड़ते कि यहाँ के बरादराने वतन गैर मुस्लिम को भी पीछे छोड़ देते। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। आपने पटाखे छोड़े और कब्रिस्तान को आपने रोशनी का पावर हाउस बना दिया। लगता है कि मुर्दा अंधेरे में खैनी खा रहे। आपने कब्रिस्तान को रोशन कर दिया, स्टेडियम बना दिया। कब्रिस्तान को आप, मस्जिद को आपने दुल्हन बना दिया और कब्रिस्तान को सजाया, मस्जिद को दुल्हन बनाया। रात में पटाखे छोड़े, क्या मिला? एक काम आपने किया, 3 गुना उठाए। बेकार काम किया, 1 अलग गुना। पैसा बर्बाद किया, अलग गुना। खैरों की नकल उतारी, 1 गुना। एक काम किया, 3 गुना उठाए। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से फरमाइश करता था कि इफ्तार में पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ। अब उसकी फरमाइश पूरी करते करते जोहर से मगरिब हो जाए और उसका पेट था कि इंडिया गेट था, धड़ा धड़ खाता था, लेकिन रोजा रखता नहीं था। रोजा तोड़ता कैसे था, आपको हैरत हो। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे तो लुंगी ले, गमछा ले, दरिया के किनारे आए, बिस्मिल्लाह पढ़ करके डुबकी मारे, मुंह खोल दे, जी भर करके पानी पी, और ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठे पकौड़ी और फुलौड़ी धड़ाधड़ खाए। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही दरिया में उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब जब डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर कहता किस मनहूस को लेकर के आया। अगर सोता हुआ आदमी मुंह खोलता तो मक्खी जाती, ये कच्ची मछली कैसे चली गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। एक बार वादे को जिंदा कीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी दामाद भी नहीं बना है, खाता खोलने का इरादा रखता है। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा जलसा आपका, बड़ी रफ्तार के साथ निकल गया। एक बार आपको मुबारकबादी देता हूं आपके जवान बेटों के हवाले से, जवान बेटी के हवाले से, कि अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़ेगा, इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये मर्दों का मजमा है, यहीं कहीं आसपास में पिंडाल के छुपे घर में छुपे छपे औरतों का भी मजमा होगा। हम लोग बेटे पर करम करते हैं, बेटी पर सितम करते हैं। कैसे? आप बोलेंगे कैसे? चार चार सितम ढाते हैं। इसी वजह से चाहे कचहरी में जाइए, बोर्ड पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक के पीछे तख्ते पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई? बेटे को बचाओ बेटे को पढ़ाओ, ये लिखा हुआ नहीं रहता। बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। क्यों? ये राज सुनिए। चार चार सितम हम ढाते हैं एक बेटी पर। कैसे? एक आदमी सरगाड़ करके बैठा हुआ था, घर से इत्तला आई कि तुम बेटे का बाप बन गए, सरगाड़ करके बैठा हुआ। बेटे का नाम सुन करके सीना तानता है, सर उठाता है, ऐसा लगता है कि जिब्रील का इंतजार कर रहा, वही लेकर के सर उठा करके बैठा हुआ था। इधर खबर आई कि तुमको बेटी हुई है, सर ऐसे गाड़ दिया कि मुराकबे में चला गया, सीधा मक्का पहुंच गया। ये पहला सितम है। बेटा पैदा होता है, हम मिठाई बांटते हैं, सर उठाते हैं। बेटी पैदा होती है तो हम सरगाड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठते लगता मुकदमा हार करके बैठ गए। पहला सितम है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा पढ़ने के लिए यहां से निकला, झारखंड से निकला, झारखंड से बाहर गया, बाहर से गया तो बाहर मुल्क चला गया, पढ़ता गया पढ़ता गया। बेटी चूल्हे पर बैठी हुई है और बेटा झूले पर झूल रहा है। बेटी को तालीम नहीं दिया, बेटे को तालीम दिया। ये दूसरा सितम है। और तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हाजी साहब हज में जा रहे हैं, तो जाने से पहले बेटे को बुला करके कान में कहा कि अकाउंट बैलेंस के मालिक तुम हो गए, मेरी ये जमीन वो जमीन सबके मालिक तुम हो गए। मैं पता नहीं जिंदा वापिस आऊंगा या मेरा जनाजा उठेगा, तुम सबके मालिक हो गए। और जब हज करके आता है तो खजूर और पानी लेकर के किसके लिए आ रहा? बेटी के लिए। बेटी को बुला करके कह रहा तबर्रुक है ले लो, खजूर है ले लो, पानी है ले लो। याद रखिए, न हज कबूल है न जन्नत में जाने की गारंटी है। बेटा को माला माल कर दिया, बेटी को कंगाल कर दिया। अब देखिए चौथा सितम कहां होता है? बेटी के ऊपर। दिखाइएगा गौर से। कुर्सी पर दूल्हा बैठा हुआ, मुंह पर रुमाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है। अच्छा, मुंह में रुमाल रखे हुआ, अंदर से हंस भी रहा, पूरा घोटाला करके बैठा हुआ। और उसका बाप बगल में बैठा हुआ है, बेटी का बाप इधर है। तो ये बेटे का बाप कहता है बेटी के बाप से, समझी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिए। अब उस बेचारे का सर चकरा गया। गाड़ी नगद ले रहा है, सामान नगद ले रहा है, पैसा नगद ले रहा है, महर उधार रखा है, सब कुछ नगद ले रहा है, फिर ऊपर से बढ़ाने के लिए क्या बोला? उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है, कलेजा मुंह को आ जाता है।
वो घबरा करके पूछता है कि हाजी साहब ऊपर से क्या मांग रहे हैं? का नीचे तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। इसका मतलब है 100 गाड़ी लेकर के हम बारात आएंगे, तेल का पैसा भी दे दीजिएगा, ड्राइवर को किराया भी आप दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा पर भरोसा करके अपने बेटे का निकाह करेंगे। खुदा से लेंगे, बेटी वाले से नहीं इंशाअल्लाह। जो फ्री में मिला छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, चलते यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजू का ढोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खो सिर्फ देख ले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक अपनी शादी और अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें हाथ उठा दिया, जिनकी शादी हो गई है वो लोग भी हाथ उठाए। क्या उनका डबल का चक्कर है क्या? अगर ये चैनल वाले इनकी बीवी तक पहुंचा दे हाथ को, क्या हशर करेगी बीवी इनका? जहर खिला करके सीधे आसमान में पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। जवानों की तादाद इस जलसे में ज्यादा है, बूढ़ों की तादाद कम। जवानों को एक पैगाम देता हूं कि जवान तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। जवान तरक्की से पीछे होगा, मुल्क तरक्की से पीछे हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम 3 मिनट में जहमत तमाम। सिर्फ 5 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया, इसलिए आप लोग साथ देंगे। एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवान लोग पैगाम की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद रमजान आने वाला है। शाबान में शबे बारात आएगी, रमजान में शब क़द्र आएगी। 2 आदमी की माफी नहीं है, 2 आदमी की मग़फ़िरत नहीं है। शाबान आएगा चला जाएगा, रमजान आएगा चला जाएगा, सबकी माफी हो जाएगी, मगर 2 पापी की माफी नहीं होगी। वो 2 गुनहगार, अजीम गुनहगार कौन है? तो लिखा जिना करने वाला। दूसरा गुनहगार कौन? दारू पीने वाला। जब जिना करता है तो सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता, जब दारू पीता है तो ज़बान का कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है। एक बात सोचिएगा, जब तकिया पर आपका सर रहेगा कि रमजान में गुनाह क्यों होता जब शैतान कैद है? शैतान जब कैद है तो गुनाह क्यों होता? इसका जवाब दिया, पहला जवाब कि बड़ा शैतान कैद है, गुरु घंटाल कैद है, और 58 54 को खोल करके रखा है। जो गुनाह हो रहा है 58 54 की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब लिखा कि चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, सब कैद है। फिर गुनाह किसकी वजह से होता? लिखा नफ्स की वजह से ये आजाद है। लिखा नफ्स तो टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है रोजा रखने की वजह से, फिर गुनाह कैसे होता? तो लिखा नफ्स के असर से आपने देखा होगा लोहार की भट्टी है, उसमें आग जल रही है, लोहा गया बिल्कुल लाल हो गया, बगल में बाल्टी ठंडा पानी, लोहे को लाल लोहे को निकाला और बाल्टी में डाला, छन से बोला, उसकी सुर्खी खत्म हो गई, लाली खत्म हो गई। उसके बाद जब पानी से लोहे को निकाला गया, उस पर जब हाथ रखा गया तो गर्मी महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान में भी गुनाह नहीं छूट रहा है। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इस पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे जवान हैं, समझदार हैं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को शराब से बचाए, जिना और बुराई से बचाए। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मुस्तदरक हाकिम, इमाम हाकिम की किताब है, सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की किताब है। 2 किताब के हवाले से लिखा है, एक औरत ने चालाकी से एक जवान को अपने घर में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया, कहा 3 गुनाह में एक गुनाह तुमको जरूर करना होगा, तब तो ये दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान बचेगी, वरना तुम्हारी आबरू भी चली जाएगी, जान भी चली जाएगी। पहला गुनाह हमसे जिना करना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। तो उस औरत ने चालाकी से कहा कि मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता, ये उससे बड़ा गुनाह है।
उसके बाद औरत चालाक थी, उस नुक्ते पर पहुंच गई। उसने गिलास दारू का लेकर के कहा कि एक गिलास दारू पी लो, ये सबसे छोटा गुनाह, दरवाजा खुल जाएगा, बाहर निकल जाओगे, जान भी बचेगी, आबरू भी बचेगी। उस जवान ने सोचा कि वाकई शराब बहुत छोटा गुनाह है। उसने जैसे ही एक गिलास चढ़ाया, सर पर नशा आया, सबसे पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, उसके बाद बच्चे को कत्ल किया। एक शराब आई, सारा गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना कर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना कर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। आपके यहाँ आकर के इस बात से परेशान नहीं हूं कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। मैं इस बात से परेशान हूं कहीं आप खाने और कमाने के चक्कर में, पड़ोसी के झगड़े में, जमीन जायदाद के झगड़े में, मसलक के झगड़े में, और इस झगड़े को अदालत में ले जाकर के कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान। घर का रिश्ता कैसे खराब होता है, झगड़ा कैसे खराब होता है, झगड़ा कैसे होता है, इस पैगाम की आप हिफाजत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में झगड़ा होगा ही। झगड़ा कैसे होता है, कहां से शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। बदगुमानी से झगड़ा होता है। गुमान सही कर लीजिए, झगड़ा खत्म हो जाए। एक आदमी झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के बोला, एक तावीज दे दो, मेरा बेटा जेल में है, छूट करके आ जाएगा। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा, तुम्हारा बेटा जेल में कैसे गया? कहा, किसी को ठोक दिया था गोली से। अब बताइए कि तावीज से फायदा होगा? दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से, झाड़ फूक करने वाले के पास आया, कहा कि मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, घर जलकर राख हो जाता है, पता नहीं चलता कि किसने लगाया किसने बुझाया, घर जलकर राख हो जाता है। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा कि गौर करो, तुम्हारे घर में कोई गुनाह हो रहा है, जब तक वो गुनाह जारी रहेगा घर तुम्हारे जलने का सिलसिला जारी रहेगा। गौर करके जब देखा गया, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके जब देखा गया, तो घर का जो बूढ़ा था वही दारू पी रहा था। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां तक मुझे लाना था वहां आप पहुंच गए। झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के आदमी बोलता है, फुला पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, मेरा कारोबार फेल हो गया, मेरा बेटा बीमार पड़ गया, जनाजा उठ गया। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं कहता हूं, दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, कुरान है, हदीस है। कुरान और हदीस की जबान के हवाले से मैं कह रहा हूं, और कुरान की जबान झूठी हो नहीं सकती, सारा संसार झूठा हो जाएगा। नबी की जबान झूठी हो नहीं सकती, सारा संसार झूठा हो सकता है। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, इसको लिख करके ले जाइए। रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई रोजी किसी की छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है कि जादू हो गया है, तुम्हारा कारोबार फेल हो गया, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा, जान चली गई जादू की वजह से, तो वो कुरान पर झूठ बोल रहा है, हदीस पर झूठ बोल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी मस्जिदों में टोटी होती है, उसको खोल करके चलाते हैं, वजू करते। इतना आसान मामला है, लेकिन फिर भी नमाजी नहीं पहुंचते। आज से 150 साल पहले कुआं होता था, उससे खींच करके लोग पानी निकालते थे, लेकिन खींच करके नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। उसके बाद हौज का सिस्टम आया, तो हौज में कभी कभी छपकली गिर जाती थी, और जब डूब करने मरने लगती थी तो लोगों को तरस आए तो उंगली के सहारे से उसको बचा। कभी कभी बिच्छू गिर जाता था, जब वो डूबने लगता था तो नमाजी को तरस आए, उसने उंगली बढ़ाई तो बिच्छू ने डंक मार दिया, इसने खींच लिया।
फिर दोबारा दिया कि डूबते हुए के तिनके का सहारा मिले, फिर उसने उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारी, फिर खींच लिया, फिर तीसरी बार बढ़ाया, फिर उसने डंक मारी, फिर खींचा। किसी कहने वाले ने कहा उस जालिम को क्यों बताते हो जिसको भले बुरे की कोई तमीज नहीं है, मर जाने दो, डूब करके हलाक हो जाने दो। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही है, आपके घर का एक एक झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसने कहा वो बिच्छू होकर के बुराई नहीं छोड़ता, वो बुरा है, बुरा होकर के भी बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को माफ करेंगे, पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है, सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। अल्लाह घर घर को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। आखिरी पैगाम, मैंने आपसे वादा किया था कि 5 मिनट आपका लूंगा और जलसा खत्म हो जाएगा। आप भी सोचेंगे 5 मिनट कब कहा था, ये तो हम लोग का जनाजा ही उठा देगा, ईदगाह में हम लोग हैं, कब्रिस्तान पहुंचा देगा। खैर, आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान में, शाबान में, शबे बारात में, शबे कदर में एक आदमी की माफी नहीं होती। कौन? माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से भी बढ़कर के है, रसूल के नाफरमान से भी बढ़कर के है। रसूल के नाफरमान को रसूल माफ कर देंगे, खुदा के नाफरमान को खुदा माफ कर देंगे, और माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से भी बढ़कर के है कि माँ बाप ने अगर माफ नहीं किया तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। बूढ़ा पीछे पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, वो जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक सहाबी ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी मिन्नत है कि अगर मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। मक्का तो फतह हो गया, अब क्या करना? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? का सुभान अल्लाह, माँ जिंदा है। का दौड़ करके जाओ, अपने माँ के पैर को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी और काबे तक सफर उठाने की जहमत से भी तुम निकल जाओ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई कुर्सी पर बैठा है, गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, तो समझ जाइए बहुत बड़ा सदमा हुआ। गाल पर हाथ है और बैठ रहा है, बैठा हुआ है, तो समझ जाइए बहुत सदमा, गम है। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कोई गुनाह हो गया है? कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह है। कहा, कितना बड़ा गुनाह है? कहा, जमीन से बड़ा। कहा, कितना बड़ा गुनाह है? कहा, आसमान से बड़ा। कहा, कितना बड़ा गुनाह है? कहा, अर्श से बड़ा। जब देखा कि मारे खौफ के इसका कलेजा फट जाएगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ,
तुमको अपने माँ बाप के मकाम और मर्तबा मालूम नहीं। खुदा के यहाँ तुम्हारे बाप का माप का मकाम इतना बड़ा है कि अगर तुम्हारे लिए धरती पर तुम्हारे बाप ने हाथ उठा दिया, माँ ने हाथ उठा दिया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह, शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे इंशाअल्लाह। खैर, ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम उसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े के दुनिया, रोजी में भी बरकत है। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैगाम खत्म हो गया और आप मोहब्बत में सुनते रह गए, प्यास आपकी बाकी रह गई। जब जलसे में पैगाम खत्म हो जाए, प्यास बाकी रहे, तो समझिए जलसा कामयाब हो। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस जलसे को इस जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए इस जलसे का असर रहेगा, वरना असर खत्म हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेखी ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रता अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين.
اللهم أعزنا وأعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا وبادلهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. मैं अपने तरफ से और अहबाब मदरसा इस्लामिया तजवीदुल कुरान सिमडेगा की तरफ से आप तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप हज़रात मेरी दावत पर लब्बैक ही नहीं बल्कि अपनी आमद से हमारे जलसा को बामकसद बनाया। भाई तलबा कराम बैठ, जो हिफाज़े कराम है बैठ जाएं इंशाअल्लाह। इनका और भी सामान है अभी, दाएं बाएं आपका सामान रखा हुआ है, इंशाअल्लाह दिया जाएगा आपको। अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना बनाए भाई, अफरा तफरी माहौल बिल्कुल ना बनाए। भाई जो लोग अतराफ से आए हैं कुलडेग लसिया बानो वगैरह से, वो इश्तिहार बाहर दरवाजे के पास रखा हुआ है, मदरसे का इश्तिहार है, रमजान का कैलेंडर है, वो कैलेंडर लेकर जाएंगे आप लोग। जो लोग अतराफ से आए, शहर के लोग नहीं, शहर वालों को इंशाअल्लाह बाद में तकसीम किया जाएगा, दिया जाएगा। भाई निकलते रहे भाई लोग, पीछे और लोग खड़े उनको मौका दीजिए, पीछे और लोग खड़े उनको मौका दीजिए भाई। इधर आइए भाई, जो यहाँ ले लिए इधर आ जाइए, इधर भी आपका इनाम है, इधर आ जाइए। जो यहाँ ले चुके इधर आ जाइए आप लोग, आपका यहाँ भी रखा हुआ सामान। भाई आगे बच्चे खड़े हैं, धक्का मुक्का मत कीजिए भाई, आगे बच्चे खड़े हैं।